हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम करने वाले हैं पॉलीनोमियल। और अभी हमारा पॉलीनोमियल का बेसिक सैम्पल पेपर जो है वो चल रहा था, तो फिलहाल इसी को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसके सभी क्वेश्चन अभी नहीं हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहा गया है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसके जीरोस -3 एंड 4 है। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 4। तो इक्वेशन क्या बन गई x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तो x² प्लस 3x प्लस 4 इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है। x² प्लस 3x प्लस 4 वो जीरोज आ। अच्छा, हमने अभी सम ऑफ जीरोज नहीं निकाला ना, पहले इसको पहले हम कैंसिल करते हैं। हमें जीरोज दे रखे थे, हमें सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा -3 प्लस 4 यानी कि 1, और प्रोडक्ट क्या होगा -3 इंटू 4 यानी कि -12। तो अब वैल्यू रखेंगे। सम ऑफ जीरोस कितना आया 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -12 यानी x² माइनस एक्स माइनस एक्स -12। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है। देखो यहाँ पे x² माइनस एक्स प्लस 12 है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे माइनस एक्स नहीं है, प्लस एक्स है। यहाँ पे अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा x² प्लस x माइनस 12। तो यहाँ पे तो प्लस एक्स आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ x² माइनस x/2 माइनस एक्स, इसको अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा x² माइनस एक्स और -12 इक्वल्स टू px। जब ये 2px के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा p'(x) और इस तरफ क्या रह जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 12। तो यही आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। ठीक है, तो कई बार जो है क्वेश्चंस जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली नहीं देंगे, हमें उसमें छाटना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमें क्या px दे रखा है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। ठीक है, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूँ तो क्या आना चाहिए। यहाँ आएगा 3 7 3 21y² माइनस 11y माइनस 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे px से 21y² माइनस 11y माइनस 2। तो जब px से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये p'(x) बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, या पहले इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे 21 टू द 42। तो अब हमें क्या करना है 42 लाना है किसी तरीके से और ब्रेक करके, और प्लस माइनस करके 11 आना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 14y प्लस 3y माइनस 2। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 7y कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा 3y माइनस 2 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 3y माइनस 2। ठीक है, तो कॉमन क्या आ गया 3y माइनस 2 और यहाँ पे 7y प्लस 1। अगर हम इस p'(x) को 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से y क्या आ जाना चाहिए 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ से y क्या आ जाएगा -1/7। ठीक है, तो हमने क्या माना लेट अल्फा एंड बीटा आर
2 जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा 2/3 और बीटा क्या हो जाएगा -1/7। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 2/3 -1/7। सॉल्व करेंगे क्या आना चाहिए, यहाँ जाएगा 21, यहाँ जाएगा 14 -3 मीन्स 11/21। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा 2/3 इंटू -1/7, तो यह जाएगा -2/21। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस हम अगर फॉर्मूले से निकालें तो क्या आएगा -b/a, -b/a मीन्स माइनस का कितना, ये -11 अपॉन a कितना है 21, तो कितना आंसर आया 11/21। और प्रोडक्ट अगर निकालें तो आ जाएगा c/a, c कितना है हमारे पास -2 और a कितना है 21, तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो ये सेम है और सम जो है 11/21 ये भी सेम है, इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने कर रखा है 1/अल्फा एंड 1/बीटा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आना चाहिए अल्फा इंटू बीटा, न्यूमरेटर में क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, -b मीन्स -2 अपॉन a कितना होगा 1 मीन्स आंसर कितना आ जाएगा -2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, c कौन है 1 और a भी कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स यह आ जाएगा -2 और अल्फा इंटू बीटा मीन्स 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज जीरोस अल्फा एंड बीटा, नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 3 अल्फा एंड 3 बीटा है। देखो इसके कुछ ना जीरोस होंगे, ठीक है, उसको हमने क्या माना अल्फा और बीटा माना। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस हो 3 अल्फा और 3 बीटा, यानी कि जो भी अल्फा और बीटा हमें पता लगेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नया जीरोस बना लेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से पहले ना जीरोस निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसे ब्रेक करता हूँ तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए, तो 2 1 2 हो जाएगा और प्लस माइनस करके हमें 3 भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x-1। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा x-1, तो x-1 जो इसमें कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 2x-1। तो फॉर जीरोस x-1 को 0 को इक्वल रखा और 2x-1 को भी 0 को इक्वल रखा, तो यहाँ से x कितना आ गया 1 और यहाँ से x कितना आ गया 1/2। तो हमने क्या माना लेट अल्फा 1 माना है और बीटा क्या माना है 1/2। ठीक है, अब हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या होंगे, न्यू जीरोस आर 3 अल्फा। 3 अल्फा मतलब 3 इंटू 1 मीन्स कितना आया 3, और 3 बीटा, 3 बीटा मीन्स 3 इंटू 1/2 कितना आया 3/2। तो न्यू पॉलिनोमियल क्या होगा, इसको नाम दे देते हैं QX, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट। तो जो हमें क्या चाहिए सम ऑफ जीरोस चाहिए, तो पहले हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो सम क्या आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, क्या आ जाएगा 3 प्लस 3/2 मीन्स 9/2, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 3 इंटू 3/2, ये भी कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो जो हमारा न्यू पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाना चाहिए x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, ये है 9/2x और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कितना है 9/2। हम इसमें क्या करेंगे 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 2x² माइनस 9x प्लस 9, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो QX क्या बन जाएगा Q' बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा QX² माइनस 9x प्लस 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बोला गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कर रखा है। अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्या फाइंड आउट करना है हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा पता लग जाए और अल्फा इंटू बीटा पता लग जाए तो हम इनकी वैल्यू पुट करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हमें पॉलिनोमियल एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अल्फा सम निकाल लूँ अल्फा प्लस बीटा तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मीन्स माइनस 4 अपॉन 1 यानी कितना आया 4। और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये कितना आएगा सी अपॉन ए। सी कितना है माइनस 5 अपॉन 1 यानी कि माइनस 5। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे 4 का स्क्वायर, हमें वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे माइनस 5। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। कितना आ गया 26 आ गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। देखो इसमें बोला है कि जो जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो दोनों जीरो होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस केस में हमें कैसे पता चलेगा, या तो एक तरीका ये कि हम इसे सॉल्व कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि हमें किसी दूसरी इक्वेशन का ना रेफरेंस ले लेते हैं। देखो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, और यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ भी प्लस है। तो एक इक्वेशन लिखते हैं इस टाइप का, ये इस टाइप का ही तो इक्वेशन दिख रहा है जिसमें तीनों साइन क्या है प्लस है। तो अगर इसके सभी जीरोस के जो नेचर होगा वही इसके जीरोस का भी नेचर होना चाहिए। ठीक है, नेचर मीन्स साइन का प्लस माइनस है क्या है नहीं है, वो चीज़ दोनों में सेम ही होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए प्लस का 127, है ना, और सम करके क्या चाहिए हमें, सम करके चाहिए प्लस का 99। यहाँ भी तो यही है, प्रोडक्ट में चाहिए प्लस का 6 और सम करके चाहिए प्लस का 5। तो इसका मतलब सिमिलर चीज़ हो रही है, तो जो यहाँ पे जिस टाइप का जीरोस आएगा यहाँ भी सेम ही जीरोस आना चाहिए। तो अगर मैं इसे ब्रेक करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 5x को 3x प्लस 2x प्लस 6, इसमें कॉमन क्या आएगा x प्लस 3, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा x प्लस 3। तो यहाँ से क्या है x प्लस 3 और x प्लस 2, जीरोस निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -3, और यहाँ से x आएगा -2। इसका मतलब दोनों के साइन नेगेटिव है। तो सेम ये भी इक्वेशन तो वैसी है, इसका मतलब इसके भी दोनों साइन क्या होंगे नेगेटिव होंगे, तो इसके दोनों जीरोस जो है वो बोथ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल such that अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1/6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/6, हमें k निकालना है। देखो अल्फा माइनस बीटा दे दिया, लेकिन हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों पता लग गया तो अल्फा माइनस बीटा भी मालूम चल जाएगा, या इसका हम यूज़ करेंगे ताकि हम k निकाल सकें। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b अपॉन ए, यानी कि -5/6। तो कितना आया 5/6 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा k/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमें k निकालना है, तो हमें अगर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ पता लग गई तो हम इसकी जगह रखेंगे प्रोडक्ट में, और यहाँ से k पता लग जाएगा। लेकिन अल्फा और बीटा कैसे मालूम चलेगा, काम करते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 अल्फा बीटा प्लस कर दूँ और 4 अल्फा बीटा माइनस कर दूँ तो पूरी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। और इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस
4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है, हमें अल्फा माइनस बीटा मालूम है कितना, 1/6। इसके अलावा अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है कितना है, 5/6। तो उसका भी क्या किया हमने, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या मालूम चलना बाकी रह गया, ये है 4 अल्फा बीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 1/6 का स्क्वायर यानी कि 1/36, 5/6 का स्क्वायर यानी 25/36 माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये -4 अल्फा बीटा को इस तरफ ले आएंगे तो +4 अल्फा बीटा हो जाएगा, और 1/36 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 1/36 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम क्या आ गया, 36, 25 - 1 24। ठीक है, ये है 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ से 4 को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 4 1 = 4, 4 6 = 24, 6 1 = 6, 6 6 = 36। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया, 1/6 आ गया। अब देखो, मुझे इस वाली इक्वेशन के अंदर अल्फा इंटू बीटा पता लग जाएगा तो के भी मालूम चल जाएगा, और वो तो अब मुझे मालूम है कितना, 1/6। किसके इक्वल आएगा, k/6 के। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, के की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल विल बी। इसके जीरोस क्या होंगे, तो हमें क्या करना है, इसमें इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना है। ठीक है, 9 4 सा कितना होगा, 36, और इस तरीके से हमें ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए और प्लस करके 12 आ जाए। अच्छा, इसको हम ब्रेक तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि मुझे ब्रेक करना नहीं आना। ठीक है, एग्जाम में जो है ना, इसके हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के हमें नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से हम ब्रेक करें ताकि हमारा आंसर बन जाए। ठीक है, इन वर्स्ट केस वैसे तो हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी हो पा रहा तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये क्या है, ये है जीरोस। ठीक है, जीरोस का मतलब वो वैल्यूज जो हमारे पी एक्स पे रखने पे आंसर 0 आ जाना चाहिए। तो एक तरीका तो ये कि आप इन जीरोस को एक एक करके वैल्यू रखो और सॉल्व करो। अगर आंसर 0 आ गया तो वही पॉलिनोमियल होगा, और अगर नहीं आया तो वो उसका जीरोस नहीं होगा। तो हम जीरो से भी कर सकते हैं और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक से स्टार्ट करते हैं, बाद में दूसरा वाला भी देख लेंगे। मान लेते हैं इसमें मुझे 3/2 दिख रहा है, यहाँ 2/3 है, 2/3 है, 1/3 है। 1/3 यहाँ पे 3 बार दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, अपने पॉलिनोमियल में मैं 1/3 का वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ। तो x की जगह क्या रखा मैंने, 1/3। तो ये कितना आ गया, 1/3 का स्क्वायर -12 इंटू 1/3 प्लस में 9, कितना आ गया, 4/9 माइनस 12/3 प्लस में 9। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9, 4 - 36 प्लस 81। ये तो साफ साफ दिख रहा है, 85 - 36/9 0 नहीं होगा, इसका मतलब 1/3 वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब कौन सा बचा, 3/2 बचा। तो अब 3/2 रख के देख लेते हैं, 4 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 12 3/2 प्लस में 9। 3/2 मीन्स 9/4 माइनस 2 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 = 18 प्लस 9, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 9 + 9 18, 18 - 18 0। इसका मतलब 3/2 रखने पे आंसर आया था, 1/3 पे नहीं आया था। 1/3 तीन ऑप्शन में, तो वो तीनों नहीं होंगे, चौथा ही होगा। ठीक है, सो ये जो है इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से देखें तो 9 4 36 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और प्लस माइनस करके माइनस का 12 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 36 मल्टीप्लाई करके, तो 6 और 6 हो सकता है एक ऑप्शन। ठीक है, तो अगर हम इसमें 4x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, 2x, यह आ जाएगा x - 3, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा x - 3। ये आ जाएगा 2x - 3, और यहाँ पे भी 2 कॉमन लेंगे तो
यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। तो कॉमन क्या आ गया 2x माइनस 3 और यहाँ भी 2x माइनस 3। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा 3/2 और दूसरा वाला भी कितना आ जाएगा 3/2। तो एक तरीका तो ये है। और अगर मान लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं हो पा रहा तो हम डायरेक्टली वो जीरोज ही पुट करके देख लेंगे। अगर आंसर 0 आ गया मतलब वो उसका जीरोज है, और अगर नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो जो आसान लगे वो हम कर सकते हैं। यहाँ देखो, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज एज फॉलोज। तो बोला नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, हमें मालूम है जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा जो ग्राफ है हमारा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 4 टोटल कितने हो गए 5 हो गए। इस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है y को। तो टोटल कितने हो गया हमारा आंसर 5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Select the quadratic polynomial with 3 and minus 2/5 as a sum and product of zeros। यानी बोला गया है कि हमारे पास 4 पॉलिनोमियल है, इन चारों पॉलिनोमियल में उसको सेलेक्ट करना है जिसका सम आ जाए, सम ऑफ जीरोस माइनस ये +3 हो जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -2/5 हो जाए। ठीक है, हमें उस पॉलिनोमियल को सेलेक्ट करना है। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किसका सम जो है वो 3 है और प्रोडक्ट जो है वो -2/5 है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसका सम निकालूं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा -b/a, है ना। -b मीन्स माइनस ऑफ -3/a कितना है 3। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। तो अब प्रोडक्ट चेक करते हैं, c/a निकालना है। c कितना है -2/5 और a है 1, तो -2/5 ही होगा। तो ऑप्शन ए ही होना चाहिए। बाकी को भी देख लें एक बार। ये है सम, अगर इसमें इसका सम निकालता हूँ मैं बी वाले का तो -3/1 यानी कि 3 आ गया, और प्रोडक्ट निकालूंगा तो -2/1 आ गया। लेकिन आना क्या चाहिए -2/5 मीन्स ये वाला नहीं है। अगर मैं इसका सम निकालूं तो -15/5 आ गया, तो ये 3 आ गया। और प्रोडक्ट निकालूं तो ये कितना आ जाएगा c/a यानी कि -2/5 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर जो है वो सेम आ रहा है। और लास्ट का देखते हैं। अगर मैं इसका सम निकालूं तो -b/a यानी कि -5/15 मीन्स 1/3 आ गया, लेकिन आंसर 3 आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड कैसे हो गया, थर्ड जो है अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं थर्ड को तो x² - 3x - 2/5, ये भी तो यही इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन सेम ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सी, ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो, अगर मैं 5x² - 15x - 2 इस पूरे को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ भी 5 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो px क्या बन जाएगा p'(x), 5 से 5 कैंसिल हो गया, 15/5 3x आ गया और -2/5 आ गया। यही इक्वेशन तो है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो दोनों होगा। नेक्स्ट आते हैं। बोला कि इफ m and n are the zeros of polynomial then the value of m/n and plus n/n, यानी कि बोला गया है कि अगर m और n जीरोज हैं हमारे पॉलिनोमियल के तो पता लगाओ कि m/n प्लस n/m की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा एलसीएम mn, यहाँ पे क्या आएगा m² प्लस n²। अब हमें ये पता लगाना है mn और m² प्लस n²। देखो, जब भी स्क्वायर के टर्म्स में आ जाए तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं कि m प्लस n निकाल सकते हैं और m इंटू n भी निकाल सकते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या दे रखा है px 3x² प्लस 11x - 4। तो अगर मैं यहाँ से सम ऑफ जीरोस निकालूँ m प्लस n कितना आएगा -b/a यानी कि -11/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालूँ तो क्या आएगा c/a यानी कि -4/3। अब मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ m प्लस n का होल स्क्वायर क्या होता है m² प्लस n² प्लस 2mn। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। m प्लस n कितना दे रखा है -11/3 का स्क्वायर, m² प्लस n², इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, और 2mn, mn की वैल्यू क्या दे रखा है -4/3।
3, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 11 का 121 और ये 9, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 4 टू द 8/3। ये 8/3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जाएगा 121/9 प्लस 8/3। अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना आना चाहिए 9, 121 प्लस 3 3 ज़ा 9 यानी कि 8 3 ज़ा 24, तो कितना है 541/9, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब वैल्यूज हमें पता है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना है 145/9 और एम एन की वैल्यू कितनी है, एम एन है -4/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 145/9 इंटू दिया जाएगा 4/3, 3/4 हो जाएगा और माइनस का साइन भी ऐड हो जाएगा। ये 3 से 9 कैंसिल, कितना आया 3, तो आंसर कितना आ गया -145/4 3 ज़ा 12, तो -145, ये ऊपर नीचे 145 है, ये भी नीचे है, ये 145/12 है लेकिन प्लस का है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोला जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमें जीरोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। इसमें कॉमन क्या आ गया, x कॉमन है, तो यहाँ से x-2, तो एक बार x को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x-2 को 0 के इक्वल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 2 और 0 होगा। यहाँ 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, ये 2 और 0 है, ठीक है, और ये 0 और 4 है, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे नहीं कर सकते तो हम वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, तो आंसर कितना आ गया 0, यानी 0 रखने पर हमारा सही आंसर आ गया। ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, अब बचा सी और डी, तो 2 रख के देख लेंगे। जब 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, आंसर 0, यानी 2 रखने पे भी हमारा आंसर 0 आ गया, मीन्स 2 भी करेक्ट आंसर होगा, 4 करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। देखो हमें अल्फा माइनस बीटा का पता लग गया तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्फा माइनस बीटा कैसे मालूम चलेगा, तो ये फॉर्मूला जो है ना, इसे आपको ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर ध्यान रहेगा तो इसमें हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं जानता हूँ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, यानी -b/a मीन्स -4/2, कितना आ जाएगा, कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस 4/2 2 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a यानी कि 5/2। तो वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 रखेंगे, अल्फा माइनस बीटा जो है उसका स्क्वायर हमें निकालना है, और 4 इंटू अल्फा बीटा क्या होगा 5/2 होगा। ये 2 से 4 कैंसिल, कितना बचा 2, 5 2 10, लेकिन ये 10 जो है ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 4 आएगा, यह आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 2 10। अब ये 10 अगले स्टेप में दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 - 10 कितना आ जाएगा, 4 - 10 आ जाएगा -6। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बोला गया कि इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड द अदर जीरोज। एक जीरोज जो है वो 1/2 है। देखो अगर मैं अपने पॉलिनोमियल को px कहता हूँ तो क्या है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा। बोला इसका एक जीरोज जो है वो 1/2 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी इक्वेशन में 1/2 रखता हूँ x की जगह तो मेरा आंसर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। यानी जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ मुझे क्या लिखना है, 1/2 लिखना है। तो p 1/2 कितना आ जाना चाहिए, 0, क्यों, क्योंकि ये इसका जीरोज है। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा। तो इसको कैंसिल करेंगे 2 से 4 को, तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 4/2 प्लस लैम्डा। तो 4/2 क्या आ जाएगा 2, यानी लैम्डा प्लस 2 कितना आ जाएगा 0, यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बोला गया है कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। सम ऑफ जीरोस जो है वो उसके हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के इक्वल है। यानी क्या मतलब, बोला गया है कि सम ऑफ जीरो जो है वो उसके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। यानी प्रोडक्ट अगर मैं करता हूँ और उसका हाफ करता हूँ तो सम उसी के इक्वल है। ये हमें दे रखा है और बोला है कि हमें k फाइंड आउट करो। तो इसमें भी हम यही करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। सम क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस k प्लस 6 अपॉन ए कितना हो जाएगा 1, यानी कितना आया k प्लस 6 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा c अपॉन ए, c कितना है 2 इंटू 2k प्लस 1/1, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2k प्लस 1, ठीक है। अब बोला है कि जो सम है वो उसके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। k प्लस 6 किसके इक्वल होगा 2 इंटू 2k प्लस 1/2k। तो यहाँ से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2k प्लस 12 इक्वल्स टू 4k प्लस 1। ये 2k जब इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4k माइनस 2k, और ये 1 इस तरफ जाने जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो 12 माइनस 1 11 हो गया, 4 माइनस 2 2k हो गया। तो यहाँ से k कितना आया 11/2 आ गया। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया है सेलेक्ट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस जो है रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या है, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस इस वाले हमारे जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरोस के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो पहले हम इसके जीरोस निकाल लेते हैं। इसके जीरोस देखो, हमें नंबर्स तो दे नहीं रखे, तो हम इसका सम ऑफ जीरोस ही निकाल सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आएगा, ये आएगा सी अपॉन ए। बोला जो नया पॉलिनोमियल है इसके जीरोस के रेसिप्रोकल है। अगर मैंने पहले वाले पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा माने तो दूसरे वाले के जीरोस क्या होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा, यही मतलब है इसका। तो अगर मैं दूसरे वाले पॉलिनोमियल बनाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, उनके सम और प्रोडक्ट की। तो अगर मैं नए वाले पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा है इसका सम निकालूं तो कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट अगर निकालूँ तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यानी कि कितना आएगा 1/अल्फा इंटू बीटा। तो जो नया पॉलिनोमियल होगा वो क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा 1/अल्फा बीटा। ये हमारा नया पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे ये वैल्यूज पता लग जाए जो इसके अंदर अल्फा बीटा है तो हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, और ये वैल्यूज तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा क्या आएगा, ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटी क्या आएगा सी अपॉन ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा माइनस बी अपॉन सी। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सी अपॉन ए, तो 1/अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए अपॉन सी। ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो कितना आ जाना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी। अब हमारा आंसर मिलता जुलता तो नहीं लग रहा, लेकिन तो हम क्या करेंगे यहाँ एलसीएम ले लेंगे। सी यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहाँ एक्स भी आएगा बी एक्स प्लस ए आ जाएगा। फिर ये सी किससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पी एक्स से, तो क्या बन जाएगा पी डैश एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस है, ठीक है। तो इसमें कहाँ दिख रहा है ये ए एक्स स्क्वायर है बी एक्स स्क्वायर है, ये इकलौता ऑप्शन है इसमें सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया इफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, ये इसके जीरोस हैं।
तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं इसका सम निकालता हूँ, ये इसके जीरोस दे रखे हैं ना, तो अगर मैं ए प्लस बी निकालूँ तो आंसर क्या आना चाहिए? माइनस ए अपॉन वन, यानी कि माइनस ए, यानी ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया? माइनस ए के। माइनस ए जब इस तरफ आएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2a आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम इसमें प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट क्या आएगा? a इंटू बी कितना आएगा? c अपॉन ए। c कितना है? मतलब c है b अपॉन वन, यानी कि b, यानी a इंटू बी कितना आ गया? b के इक्वल आ गया। तो ये b से b कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो a की वैल्यू काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो b कितना आ जाएगा? -2, और a कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो a और b पता लग गया, 1 और -2, तो 1 और -2, 1 और -2, ये वाला ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे -2 और 1 दे रखा है, ये माइनस नहीं है, इसको हटाओ। यहाँ पे 1 -2 है, यहाँ पे -2 1 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? हमें ये देखना है कि पहले क्या लिखा है। वैल्यूज ऑफ a एंड b पूछा है ना, तो a की वैल्यू कितनी है? 1, तो हम पहले क्या लिखेंगे? 1, और बाद में b लिखा है और b की वैल्यू कितनी आई है? -2, तो हम क्या लिखेंगे? -2, ठीक है। तो अगर ऑप्शन कुछ इस तरीके से आ जाए जिसमें बस एक ही नंबर दे रखे हो लेकिन पहले और बाद में, तो हमें ऑर्डर चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है। ये ऑलरेडी हमने एक बार अभी कर चुके हैं, वहाँ पे वर्ड्स में दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली इक्वेशन ही दे दी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2 के इक्वल है। वहाँ पे ये कहा गया था कि सम ऑफ जीरो जो है वो प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। तो वहाँ पे लैंग्वेज में दे रखा था, यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज नहीं दी, डायरेक्टली गिवन दे दिया, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। अब हम अल्फा प्लस बीटा तो निकाल सकते हैं, कितना आएगा? -b अपॉन ए, तो -b मीन्स माइनस ऑफ माइनस के -6 होगा, के -6 अपॉन ए कितना है? ए है 1, तो ये कितना आ जाएगा? के -6 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आना चाहिए? c अपॉन ए, यानी कि 2 इंटू 2k -1 अपॉन 1 मीन्स 2 इंटू 2k -1। सेम वैल्यूज रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे k -6 और अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखेंगे 2 इंटू 2k -1 अपॉन 2। तो आ जाएगा 2k -12, या जाएगा 4k -4। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन 4k -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 के राइट साइड में है तो माइनस हो गया, 4k -2k यानी कि 2k, और ये -12 +2 हो जाएगा क्योंकि ये -2 उस तरफ चला जाएगा। तो ये कितना आएगा? -10 इज इक्वल टू 2k, तो k कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब आपको ये एक क्वेश्चन मन में आता होगा कि जो नए क्वेश्चन है उसे हम कैसे डील करें। देखो इससे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन कर रखा है अभी थोड़ी देर पहले, तो जब ये दोबारा दिखा तो हो सकता है कि आपको समझ में आ गया हो कि हाँ ये हमने कर रखा है और इसको हमें इस तरह करना होगा। तो नए क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं करने में, लेकिन एक बार अगर हम टाइप से गुजर जाएं तो दूसरी बार जब वो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैथ्स का जो है ना सिंपल यही सोल्यूशन है कि हमें एक बार हर टाइप से गुजर जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ -1 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन द अदर जीरो इज। बोला -1 अगर इसका एक जीरोज है तो इसके दूसरे जीरोज क्या होना चाहिए। देखो एक तरीका तो ये है कि आप एक एक करके पहले 4 रखो, ठीक है। पहले ये 4 वैल्यूज रखो, फिर 8, फिर 1 और उसके बाद -4, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि मैं क्या करूँगा, इसका सिंपली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मुझे पता है क्या होता है, मैं वो निकाल लूँगा, इससे मुझे दूसरा जीरो भी पता लग जाएगा, ठीक है। और इसका कोई मेथड बन सकता है। वैसे इसका एक और मेथड जो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, अगर -1 इसका जीरो है तो अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आ जाऊँ तो x+1 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा, और अगर x+1 इसका फैक्टर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, x+1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आएगा,
उस क्वेश्चन को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, और वहाँ से हमें एक दूसरा 0 भी पता लग जाएगा। लेकिन ये हमें नहीं करना। तो 3 मेथड फिलहाल हैं, तीनों में से जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म समझ में आ रहा है, x² माइनस 7x माइनस 8। इसको अगर मैं ब्रेक करूँगा तो क्या आएगा, -8x प्लस x माइनस 8, ठीक है। तो अगर मैं कॉमन लूँगा तो x माइनस 8 आएगा और यहाँ भी x माइनस 8 आएगा। तो x माइनस 8 कॉमन आ गया और यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और दूसरा x इज इक्वल टू -1। तो एक तो फैक्टर हमें पता था, दूसरा कि क्या होगा, दूसरा हमारा फैक्टर 8 होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि -1 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन्होंने क्यों दिया, क्योंकि अगर वो नहीं भी देते तब भी हम जीरोज निकाल लेते हैं। चलो कोई नहीं, हो सकता है इसलिए दिया हो ताकि हम आंसर में -1 ना ढूंढना स्टार्ट कर दें। तो फिलहाल हमारे पास जो है वो 3 मेथड है, हम इस तीनों मेथड में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं अपने जीरोस निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना वो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, पैराबोला होगा, चाहे वो कैसे भी हो, ठीक है। तो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो इस तरीके से हो सकता है, लेकिन ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये तीनों हमारे करेक्ट आंसर नहीं होंगे, ठीक है। तो जो ग्राफ होता है ना पॉलिनोमियल का वो हमेशा इसी तरह बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ। कौन सी कंडीशन होगी जिसमें इसके जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। मान लेते हैं एक जीरो अल्फा और दूसरा जीरो 1/अल्फा, तो ये कब होगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, जब भी हमें रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a, और यहाँ पे तो एक्चुअल में c/a ही है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, कितना हो जाएगा c/a। जब a 1 से इक्वल आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू सी, तो a इज इक्वल टू सी हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना है, दोनों को माइनस कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, यानी कि 4√3, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, 3/1 यानी कि 3। अब दोनों को क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो माइनस कर सकते हैं, 4√3 माइनस 3, यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। एक जीरो जो है वो दूसरे का नेगेटिव है, मतलब अगर एक 0 2 है तो दूसरा क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का सम निकालूं तो सम क्या हो जाना चाहिए, 2 + -2 यानी कि 0 हो जाना चाहिए, यही होगा ना। हमें के निकालना है, तो अगर मैं एक 0 को अल्फा मान लूँ तो दूसरा जीरो क्या हो जाना चाहिए, -अल्फा। और अगर मैं इनका सम निकालूं तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और अल्फा माइनस अल्फा यानी कि 0। लेकिन सम ऑफ जीरोस होता क्या है, -b/a, और -b/a मीन्स माइनस का 42 माइनस ऑफ -42 k² 14, ठीक है। तो 0 किसके इक्वल आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 42 k² 14। 14 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो 3k² किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो यानी k भी यहाँ से कितना आ गया, k यहाँ से आ गया 0, ठीक है। तो k हमारा 0 आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k 0 आ गया। चलो तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। अगर एक 0 अल्फा है तो दूसरा 0 क्या होगा, माइनस अल्फा। ये किसके इक्वल होगा, c/a, c कितना है, -9/14। तो यहाँ से कितना आया, अल्फा स्क्वायर
माइनस का, और ये आ गया -9/14। तो अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 9/14 के। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा जो है वो आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 3/√14। ठीक है, प्लस माइनस। तो हमने यहाँ पे अल्फा निकाल लिया, लेकिन हमें अल्फा की ज़रूरत है नहीं, हमें के ही निकालना था, और के हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा अगर पूछा होता तो हम इस तरीके से अल्फा निकाल सकते थे। ठीक है, फिलहाल के हमारा यहाँ पे 0 है, तो हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे जो भी इसमें कहा गया था कि एक 0 जो है दूसरे का नेगेटिव है, तो हमने दूसरे का नेगेटिव लिखा, और जानते हैं हम कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा? 0 हो जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा? -b/a। वहाँ से के हमें दे रखा था। ठीक है, के की फॉर्म में इक्वेशन बनी, तो उसे हमने सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद जो है हम करने वाले हैं, इसके बाद हम स्टैंडर्ड PYQs करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है बेसिक का सैम्पल पेपर वो कंप्लीट हो चुका है, और बेसिक PYQ ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे स्टैंडर्ड PYQ, उसके बाद हम करेंगे स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर। ठीक है, तो 2-3 दिन तो एटलीस्ट और क्लास होगी इसकी। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, अगर ये आपने कर लिया सारे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा और कोई क्वेश्चन होगा जो नहीं आता होगा आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चन ही आते होंगे, चाहे वो कहीं से भी आ जाए। हाँ, 99% चांस है, 1% हो सकता है कोई नया ही क्वेश्चन CBSE ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि चलो आज कुछ नया करते हैं, तो उसकी अलग बात है। बाकी 99% चांस है कि जितने क्वेश्चन हम कर लेंगे उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, या उससे सिमिलर आएगा, क्योंकि मैथ्स में एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट आता है। अगर हमने कॉन्सेप्ट कर लिया तो हमें एग्जाम में भी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमारा एक बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे? जो क्वेश्चंस अभी आपने करे, जो आपको नहीं आते थे, उन्हें आप दोबारा से बिना देखे करना है अभी। ठीक है, और यही काम आपको हफ्ते के 6 दिन करना है, और जैसे ही संडे आता है तो जितने भी क्वेश्चंस आपने पूरे हफ्ते में ट्राई किए थे और वो नहीं हो पाए, चाहे वो 10 हो या 20 हो या 30, ठीक है, मान लेते 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने पूरे हफ्ते में ट्राई किए थे और वो नहीं हो पाए, तो संडे को सबको एक बार करना है। ठीक है, और फिर यही काम मंथ के एंड में करोगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारी किसी भी क्वेश्चन की जो वैलिडिटी है वो एक बार अगर हमने समझा है तो वो एक दिन होती है। एक दिन के अंदर अगर प्रैक्टिस कर लिया तो वह फिर वो हो जाएगी एक हफ्ता। एक हफ्ते में प्रैक्टिस कर लिया तो फिर उसकी वैलिडिटी 1 महीना, और 1 महीने प्रैक्टिस करने के बाद फिर 2-3 महीने वैलिडिटी होती है उसकी। तो 2-3 महीने के अंदर अगर आपने दोबारा नहीं देखा तो फिर भूल जाओगे। तो उसके लिए हमें आज भी प्रैक्टिस करना है, फिर संडे को भी, ठीक है, या एक हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, और 1 महीने के बाद 2 या 3 महीने के बाद भी हमें इसकी प्रैक्टिस करते रहना होगा। ठीक है, और हर बार सारे क्वेश्चन को लेके बैठने की जरूरत नहीं है, कई बार हम गो थ्रू भी कर लेते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं या कॉन्सेप्ट देख लेते हैं तो हमें याद आ जाता है, लेकिन देखना एक बार ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई रिव्यूज़ वगैरह हो आपके इस सेशन से रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि आप शेयर वगैरह कर देना अपने फ्रेंड्स वगैरह में। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।